रीमा प्रसाद इस वक्त सीधे गुवाहाटी से, और गुवाहाटी में इस वक्त सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि यहाँ पे शिंदे ग्रुप है, वो शिंदे ग्रुप जो 12 बजे दोपहर में एक बैठक करने वाला है और उस बैठक के जरिए तय होगा कि अगला स्टेप क्या होने जा रहा है, अगला मूव क्या होने जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल कोश्यारी अब बाहर आ चुके हैं अस्पताल से। तो अगला 24 घंटा बहुत मायने रखता है। गुवाहाटी से लेके मुंबई और दिल्ली, इन तीनों ही जगहों पे एक साथ हलचल है और गुजरता हुआ हर एक घंटा बहुत मायने रखता है। मैं सीधे मुंबई चलती हूँ क्योंकि प्रशांत इस वक्त मेरे साथ है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। और रीमा, जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि अब महाराष्ट्र की सत्ता के दो केंद्र इस वक्त चर्चा का विषय हैं, एक है राजधानी मुंबई और दूसरा है गुवाहाटी, जहां पर बागी बड़े तादाद में मौजूद हैं और शिवसेना के बागियों की मौजूदगी गुवाहाटी में है। तो इस वक्त हम शिवसेना भवन के बाहर ही मौजूद हैं, उसके ठीक सामने, जहां पर बड़ी तादाद में शिव सैनिक पहुंचने वाले हैं। भले ही रविवार का दिन है, लेकिन हलचल तेज है क्योंकि कोई भी शांत नहीं बैठना चाहता। हर अपने दांव एक के बाद एक चल रहा है, लेकिन निगाहें सबकी गुवाहाटी पर है। और गुवाहाटी में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, उस पर देश भर की निगाहें हमारी सहयोगी रीमा की भी। तो संजय राउत का ये कहना कि कब तक रहोगे इस गुवाहाटी में, लौट आओ चौपाटी में, अब इसके मायने बहुत बड़े हैं। और मायने इसलिए बड़े हैं क्योंकि तलखियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस दोनों ही खेमे में, यानी शिंदे खेमा और उद्धव ठाकरे खेमा, की अब बात बनती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ये जो शिंदे ग्रुप इस वक्त इस गुवाहाटी के होटल में अभी भी है मौजूद, वो शिंदे ग्रुप दोपहर 12 बजे एक बड़ी बैठक करने वाला है। उस बैठक के मायने इसलिए बहुत खास हैं क्योंकि ये बैठक ऐसे वक्त में की जा रही है जब मुलाकात हो चुकी है, जब बात हो चुकी है और सब कुछ तय हो चुका है। सब कुछ तय होने का मतलब कि क्या प्लान होगा, क्या कोर्ट जाया जा सकता है, क्या कोर्ट ही वो विकल्प होगा जहां से कोई रास्ता निकले और उस रास्ते के जरिए सरकार भी फॉर्म हो और शिवसेना जो पार्टी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, या फिर एकाधिकार शिवसेना पे, मौजूदा वक्त की शिवसेना पे शिंदे ग्रुप का है जो मुंबई से निकलकर गुवाहाटी में है। तो मैं एक बार फिर से प्रशांत का रुख करूंगी। प्रशांत के पास इस वक्त मुंबई की सियासी हलचल से जुड़ी हुई एक जानकारी, एक ताजा अपडेट। बिल्कुल रीमा, और ना सिर्फ अब मुंबई और गुवाहाटी इस महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र हैं, बल्कि हमारे तमाम सहयोगी, ऐसे 15 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हर एंगल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ हो रहा है मुंबई में, किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है गुवाहाटी में, दिल्ली में इसके लिए आज क्या कुछ हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे में किस तरह से टकराव की स्थिति देखी जा रही है बागियों और शिव सैनिकों के बीच, ये तमाम ऐसे एंगल हैं जो न्यूज 18 इंडिया पर लगातार आप देखते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र की सत्ता की ये जो महाभारत है अब किस तरह से अपनी चरम पर पहुंचती चली जा रही है। और टकराव सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह से एक दूसरे पर अब दबाव बनाने के लिए इस प्रेशर टैक्टिक्स के तहत लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे पक्ष कोई भी हो, किस तरह के दांव चले जा रहे हैं, किस तरह की रणनीति बन रही है महाराष्ट्र की सत्ता के लिए इस सियासत के गढ़ में। आज ये तमाम जुड़ी हुई खबरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे क्योंकि आज रविवार भले ही है, लेकिन एक के बाद एक बयानबाजी भी हो रही है। और संजय राउत ने तो सीधे चुनौती दे दी है कि अब आपको तो आना ही होगा मुंबई, चाहे आप बगावत करें या फिर सत्ता का दावा करें। और ये आप से लेकर सियासत अब बाप तक कैसे पहुंच चुकी है, संजय राउत का ये बयान सुनिए। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है,
तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। और संजय राउत का ये बयान कि अब आपको मुंबई आना ही होगा, अगर दम है तो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरिए। दावे सिर्फ एक ओर से नहीं किए जा रहे हैं, किस तरह से हर तरफ से दावे प्रति दावे महाराष्ट्र की इस सियासी महाभारत के लिए हमारे 15 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र की इस महासियासत को लेकर चप्पे चप्पे से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या हो रहा है मुंबई में, क्या हो रहा है पुणे में, किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं। गुवाहाटी पर देश भर की निगाहें हैं, राजधानी दिल्ली में किस तरह से रणनीति बन रही है। ये तमाम खबरें हमारे सहयोगी ऐसे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देश भर की निगाहें इस वक्त गुवाहाटी पर, जहां एकनाथ शिंदे दावा ये कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा विधायक उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। रीमा, किस तरह की और अपडेट इस वक्त गुवाहाटी में? चूंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देश की निगाहें इस गुवाहाटी में है, तो मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं, फिर बड़ी बातें बताऊं। ये वही गुवाहाटी का होटल है जहां पे इस वक्त मौजूदगी किसकी है, उन तमाम विधायकों की, जिसकी एकजुटता, जिसकी मजबूती को लेकर शिंदे अपना अलग खेमा, अपना ग्रुप बना चुके हैं और वो चाहते हैं कि यहां से महाराष्ट्र की सरकार गिरा दें और दूसरी सरकार का गठन हो। दोपहर 12 बजे एक बड़ी बैठक होना है। कल भी दोपहर 2 बजे उन्होंने एक बड़ी बैठक की और बैठक के जरिए उन्होंने संदेश दिया। लेकिन आज यहाँ पे इस वक्त भी हलचल तेज है अंदर खाने, और हलचल ये है कि दोपहर 12 बजे एक बड़ी बैठक हो रही है। उस बड़ी बैठक में यह तय होगा कि अगर शिव सैनिक हमलावर है, अगर संजय राउत की भाषा अब बहुत ज्यादा उग्र हो चुकी है, वो खुली चेतावनी, खुली धमकी दे रहे हैं कि आप लौट आइए मुंबई में, चौपाटी में लौट कर दिखाइए, तो इसका जवाब क्या हो सकता है। कानूनी सलाहकार भी इस खेमे के संपर्क में हैं, क्योंकि अब ये मामला पहुंचेगा कोर्ट में, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने जिस तरीके से नोटिस थमाया, डिप्टी स्पीकर के पास जो 16 विधायकों को लेकर एक याचिका डाली गई है, अगर उनके ऊपर एक्शन हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा खेल बिगड़ जाएगा, यानी सरकार फॉर्म करने में बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो अब ये जो टीम यहाँ पे दोपहर 12 बजे बैठक करने वाली है इस गुवाहाटी के होटल में, उस टीम की कोशिश ये भी है कि वो कानूनी सलाह ले, वो ऐसे लोगों से भी बातचीत करे जिससे हल निकले, जिससे रास्ता तैयार हो। सरकारें तो बहुत जगहों पे आपने गिरी हुई देखी है, लेकिन ये जो अपने आप में एक इकलौती घटना है, सियासी घटना, उसके क्या मायने हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उद्धव ठाकरे क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या विकल्प बचा है। क्योंकि मैं कल से आपके सामने एक बात कह रही हूँ कि अभी ये जो चुनौती है वो बाला साहब ठाकरे की गैर मौजूदगी में है, और उनकी गैर मौजूदगी में क्या सरकार और पार्टी अपने शिवसेना का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।